हेलो स्टूडेंट्स, पहले के 3 वीडियो में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करने वाले फ्लूइड यानी ब्लड और लिम्फ के बारे में जाना, इनको पंप करने वाले ऑर्गन यानी हार्ट के विषय में जाना। आज के वीडियो में हम सर्कुलेशन के प्रोसेस को जानेंगे। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए इसके पूर्व के 3 वीडियोज़ ज़रूर देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। अब हम आज सर्कुलेशन का प्रोसेस जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हार्ट और उसके डिफरेंट पार्ट्स की बात की थी। आज के वीडियो में हम एक डायग्राम के माध्यम से हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि एक सेप्टम या वॉल इस हार्ट को 2 डिस्टिंक्ट पार्ट यानी राइट और लेफ़्ट में डिवाइड किए हुए है। ये राइट और लेफ़्ट चैम्बर्स पुनः अपर और लोअर चैम्बर्स में दोनों साइड डिवाइडेड हैं। अपर के दोनों चैम्बर्स को ऑरिकल कहते हैं, जो राइट साइड में है वो राइट ऑरिकल और जो लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट ऑरिकल। नीचे के दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है। लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। राइट वेंट्रिकल से ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये लंग्स की ओर जा रहा है और इसके जंक्शन के पास एक वॉल्व होता है जिसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। उसी तरह अब हम हार्ट के लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट साइड के अपर चैम्बर में एक वीन आ रही है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लाती है, इसे पल्मोनरी वीन कहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में लेफ़्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ही एक डक्ट जो कि एओर्टा कहलाती है, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दोनों साइड के चैम्बर्स में ब्लड के सर्कुलेशन को एरो के माध्यम से दिखाया गया है। राइट साइड के चैम्बर में ब्लैक एरोज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन और लेफ़्ट साइड में रेड एरो से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन दिखाया गया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैनेज करता है और लेफ़्ट साइड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेशन या उसका मैनेजमेंट करता है। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट के समझेंगे। याद रहे कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन का वेव जब ऊपर से होता है तो दोनों ऑरिकल साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन का वेव धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे प्रोसीड करता है और इसके बाद वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। जब तक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तब तक ऑरिकल्स में रिलैक्सेशन यानी ऑरिकल में डायस्टोल होने लगता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इस तरह बॉडी में ब्लड को पंप करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके उसे लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए भेजा जाना, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहता है। अब हम हार्ट के राइट साइड में ब्लड के सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब हार्ट का अपर चैम्बर यानी ऑरिकल डायस्टल या रिलैक्सिंग स्टेज में होता है, उसी समय बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा के माध्यम से राइट ऑरिकल में कलेक्ट होते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स जनरेट होने के कारण राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे के चैम्बर यानी वेंट्रिकल की ओर पंप कर दिए जाते हैं। वेंट्रिकल में ब्लड के पहुंचते ही कॉन्ट्रैक्शन का ये वेव वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और ऑरिकल तब तक रिलैक्स्ड हो जाते हैं यानी डायस्टल स्टेज में आ जाते हैं। ब्लड के रिवर्सल को रोकने के लिए दोनों के बीच मौजूद ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने के कारण लब या फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट होता है। इसके कारण वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए पंप कर दिया जाता है।
इसी बीच वेंट्रिकल भी रिलैक्स करने लगते हैं। ब्लड के रिवर्सल को रोकने के लिए पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद सेमील्यूनर पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाता है, जिसके कारण एक साउंड क्रिएट होता है जिसे सेकेंड हार्ट साउंड या डब कहते हैं। इस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के द्वारा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए पंप होता रहता है। हम हार्ट लेफ़्ट साइड पोर्शन के में ब्लड के सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट का लेफ़्ट साइड का चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैनेज करता है। जब लेफ़्ट ऑरिकल रिलैक्स स्टेज में होता है, उस समय पल्मोनरी वेन के माध्यम से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर चैम्बर में कलेक्ट होता है। जब लेफ़्ट ऑरिकल में सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ये ब्लड नीचे वेंट्रिकल की ओर प्रोसीड करता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड के पहुंचते ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और लेफ़्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच मौजूद बाइकस्पिड वाल्व बंद होने के कारण लब साउंड क्रिएट होता है, जिसके कारण लेफ़्ट वेंट्रिकल के द्वारा एओर्टा के माध्यम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेज दिए जाते हैं। वेंट्रिकल जब तक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एओर्टा में जाता है। इसी बीच वेंट्रिकल में भी डायस्टल यानी रिलैक्सेशन शुरू होता है और ब्लड के रिवर्सल को रोकने के लिए दोनों के बीच मौजूद एओर्टिक वाल्व यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के जंक्शन पे मौजूद एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने के कारण एक साउंड क्रिएट होता है जिसे डब या सेकेंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। इस तरह ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कंटिन्यूअस हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण चलता रहता है। बॉडी में हार्ट के द्वारा ब्लड के सर्कुलेशन को इस साइकिल के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन को दिखाया गया है और ब्लैक कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन को दिखाया गया है। ये पूरा साइकिल लगातार हार्ट के द्वारा इस बॉडी में कार्य करता रहता है। पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने वाले हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होती है, जो कि दो महीन कैपिलरीज जो एओर्टा से निकलती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इनके माध्यम से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज़ में किसी भी तरह का ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण हार्ट को फ्रेश ब्लड का सप्लाई रुकने से हार्ट अटैक की संभावना बनती है। लब और डब साउंड जो कि स्टेथोस्कोप पे डिटेक्ट किया जाता है, लब या फर्स्ट हार्ट साउंड, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ट्राइकस्पिड और लेफ़्ट साइड के बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण जनरेट होता है और डब या सेकेंड हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर डायस्टल के समय पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व के बंद होने के कारण होती है। एक हेल्दी एडल्ट का रेस्टिंग स्टेज में हार्ट रेट 60 to 100 के बीच हो सकता है। ट्रेंड एथलीट्स में यह रेट कम हो सकता है। फीवर में हार्ट रेट तथा रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ जाते हैं। रिस्ट के पास की रेडियल आर्टरी को थंब से प्रेस करके पल्स रेट जाना जा सकता है। पर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट 70 मिलीलीटर ब्लड सर्कुलेशन में इजेक्ट करता है। इस तरह एक मिनट में 5.25 to 5.4 लीटर ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट इजेक्ट करता रहता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक डिवाइस यूज़ की जाती है। ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक के टर्म में मापा जाता है और नॉर्मल बीपी 120/80 माना जाता है। ईसीजी वो डिवाइस है जो कि हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड करता है ग्राफ्स के रूप में, और इसको विलियम आइंथोवेन ने इन्वेंट किया था। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज़्म एबनॉर्मल हो जाए तो उस समय डॉक्टर आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट करके इस रिदम को रेगुलराइज करते हैं। वॉल्व से रिलेटेड भी समस्या के बारे में आपने सुनी होगी।
और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। एओर्टिक वॉल्व जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच पाया जाता है, ये कॉमनली ऐसा वॉल्व है जिसे रिप्लेस किया जाता है खराबी की स्थिति में। मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व जो लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, ये इनका खराब होने की स्थिति में रिपेयर किया जाता है। राइट ऑरिकल के पल्मोनरी और ट्राइकसफील्ड वॉल्व बहुत रेयरली रिपेयर या रिप्लेस किए जाते हैं। सिस्टम को पूरा समझने के लिए चारों वीडियोस ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे।